मम्मी पापा की उम्मीद थी कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और अपने साथ साथ हमारा भी नाम रोशन करेगा। लेकिन पढ़ाई में मन तो सिर्फ 8 क्लास तक ही लगा। 9 तक आते आते तो मन डिस्ट्रैक्ट होने लगा। आवारगी करके लव ब्रेकअप के पेज में फंसकर सिगरेट दारू और बियर चलने लगा। अब पढ़ाई तो सिर्फ नाम की हो गई, दिखावे की जिंदगी शुरू हो गई है। फेसबुक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तब भी डीएसएलआर के फोटो को अपलोड करके झूठे स्टेटस लगाकर अपने आप को अमीर बताने लगा। 9, 10, 11, 12 लास्ट बेंच पर दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। स्कूल छूटने का दुख तो था, लेकिन रिजल्ट देखकर पछतावा भी होने लगा कि वो पूरे 4 साल जो इम्पोर्टेंट थे लाइफ के लिए, मैंने पल भर की खुशी के लिए उन्हें ऐसे ही गवा दिया। लेकिन घर पर मम्मी पापा ने फिर से सपोर्ट किया, जो खुद करते थे मजदूरी। उन्होंने कहा कि बेटा तू अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले ले, पैसों की चिंता मत करना, क्योंकि हम है ना। उन्हें फिर से ये उम्मीद थी कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। फिर किसी तरह जैसे तैसे करके पापा की सेविंग से कराया एडमिशन और खुद से ये वादा किया कि अब पूरी फोकस के साथ पढ़ूंगा और जो लोग मुझे भटकाने की कोशिश करेंगे मैं उनसे दूर रहूंगा और जल्द से जल्द कॉलेज कंप्लीट करके उनका सपना पूरा करूंगा। लेकिन नहीं, कॉलेज में आते ही सभी नए और पुराने दोस्तों के साथ वो सारे वादे भूल गए जो खुद से किया था। फिर से वही आवारगी चलने लगी। लव ब्रेकअप में फंसकर दिखावे की जिंदगी शुरू हो गई। बड़ा फोन बड़ा बाइक का सपना देखने लगा। लड़कियों से इमोशनली अटैच होकर टाइम पैसा सपना सब बर्बाद करने लगा। हर साल आए खराब रिजल्ट को नेक्स्ट ईयर अच्छा करूंगा इस बात को आश्वासन देकर खुद के साथ चीट करने लगा। कॉलेज के सभी साल बस यूं ही गुजरने लगे और फिर फाइनल रिजल्ट में खुद को इतना नीचे देखकर फिर से पछतावा होने लगा और घर में आकर ये झूठ बोलने लगा कि कॉपी सही से चेकिंग नहीं हुई और सारे के सारे रिजल्ट खराब आए हैं। फिर गया नौकरी के तलाश में, सारे आवारगी खराब रिजल्ट और बॉडी पर टैटू की मुझे सजा मिलने लगे। सारे अच्छे जॉब्स की क्राइटेरिया मेरे स्किल और रिजल्ट से कोसों दूर थे। हर बार रिजेक्शन मिलने के बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ ना पाया और मैंने न जाने कितनी रातें ऐसे ही रो रो के गुजार दिया। फिर एक दिन पापा की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर 12th की बेस पर एक छोटी सी नौकरी करने लगा, क्योंकि किसी अच्छी नौकरी के लायक में बन ही नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद भी मेरी मम्मी पापा को ये उम्मीद थी कि मेरा बेटा जरूर बड़ा आदमी बनेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। तो क्या करूं, मैं समय को इतना बर्बाद कर दिया हूँ, खुद के साथ इतना चीट कर दिया कि सोचने बैठता हूँ तो खुद पर शर्म आने लगती है। सही समय पर सही काम मैंने किया नहीं, सिर्फ अपने आप को टाइम पास करने में लगाया और खुद को हीरो समझा जिसको हर चीज शॉर्टकट में मिल जाती है। लेकिन अब जाकर समझ में आया कि सक्सेस कोई शॉर्टकट में मिलने वाली चीज नहीं है। लेकिन ये सब बातें सोचकर मैं निराश नहीं हूँगा। जो जो मुझसे गलतियाँ हुई है मैं उन सबका पछतावा करूंगा। एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, जॉब, जो मेरा सपना था मैं उन सबको पूरा करूंगा। अगर मेरा सारा दिन जॉब में चल गया उसके बाद भी मैं घर आते ही अपने सपने पर फोकस करूंगा। रात को देर से सोऊंगा और सुबह में जल्दी उठूंगा। जिंदगी में जब 1 मिनट भी खाली मिलेगा तो मैं अपने गोल्स को दूंगा और फालतू की सोशल मीडिया वाली लाइफ से कोसों दूर रहूंगा। और जिस लाइफ को मैंने खो दिया उस लाइफ को पाने के लिए खुद को मेहनत की आग में जलाऊंगा और साथ ही अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखूंगा। जिस चीज से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा उससे अपने लाइफ से ही बाहर निकाल दूंगा और जो मुझ पर हंसते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, मैं उन सबका मुंह बंद कर दूंगा और सुबह की शुरुआत में अपने लक्ष्य को पाने की चाहत से करूंगा और रात को भी उसी चाहत के साथ ही सोऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मी पापा को ये उम्मीद है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन सक्सेसफुल इंसान जरूर बनेगा और इस बार मैं किसी भी हाल में इस उम्मीद को नहीं तोड़ूंगा।